गुड इवनिंग एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूपीएलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाली है 2026 में कॉमर्स स्ट्रीम की, उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक वीक तक मैं लास्ट वीक में एक भी मैंने वीडियोस बना के डाले नहीं, बिकॉज कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैंने एक भी वीडियोस नहीं बनाए। तो अभी आज मैं जो थर्ड क्लास के लिए जो वीडियोस बनाई हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो अगर मैं प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर मैंने शेयर किया तो उसमें आपने देखा रहेगा कि यूपीएलटी ग्रेड में रीवेल या रीवैल्यूएशन चैप्टर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो उसके ऊपर भी मैंने जो आज की क्लास बनाई, इसमें से भी कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपको एलटी ग्रेड में या केवीएस टीजीटी पीजीटी या यूपी टीजीटी पीजीटी में ज़रूर आने के चांसेस हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करने से पहले देखेंगे बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, राइट। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली नॉमिनल रूल के ऊपर बेस्ड होता है, याद रखो। ओके, नॉमिनल जो अकाउंट का रूल है, ठीक है, क्या था, डेबिट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट रिकॉर्ड ऑल इनकम्स एंड गेंस। याद रखना फ्रेंड्स। ओके, डेबिट में सारे में क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट में इनकम गेंस। और इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अभी बट ये अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, तो रीवेल बनाने का ज़रूरत ही क्या है, क्यों हम बनाते हैं बेसिकली, राइट, वो हमको पता होना चाहिए। तो रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, री मतलब वापस, वैल्यूएशन मतलब कोई भी असेट या लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करना, राइट। ये हम कभी बनाते हैं, हम एडमिशन के टाइम एडमिशन ऑफ पार्टनर होता तो बनाएंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा तो बनाएंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर होगा तो हम बनाते हैं, राइट। सो तीनों सर्कमस्टांसेस में, तीनों केसेस में हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। कभी भी अगर पार्टनर्स की एडिशन होती हैं या डिलीशन होता है फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म, तो ऑलवेज वी नीड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब इसके हम डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो देखेंगे हम। तो याद रखना, कभी भी अगर बेसिकली इधर असेट्स एंड लायबिलिटी ही हम रिकॉर्ड करते हैं, इधर भी असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, राइट। बट कभी भी याद रखो, अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ असेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, कभी भी किसी के पास अगर असेट्स है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको इनकम होता है, प्रॉफिट होता है, राइट। तो वो किधर रिकॉर्ड करेगा, वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा, राइट। मतलब असेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, एक सेकंड में इसको ठीक से करके देता हूँ लिख के। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अगर एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। सो जैसे लास्ट ईयर अगर बिल्डिंग की वैल्यू थी 1 लाख, आज 1,10,000 हो गई, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, 10,000 एडिशनल इंक्रीज हुआ, तो 10,000 किधर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अगर ये देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पहले पूछे हैं लास्ट ईयर के, आई मीन जो भी प्रीवियस 2018 के जो भी एलटी ग्रेड के पेपर थे उसमें पूछे गए हैं, राइट। चलो अभी देखते हैं बेसिकली इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हमको सॉल्व करना है, वो आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है, फॉर्मेट हम देखेंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलते आएंगे, ठीक है। सो ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, मैंने यहाँ पे क्या बताया, डेबिट साइड में क्या करेंगे हम लोग, असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी एंड लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट में, एंड एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो लिखा है प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू हो वो रिड्यूस किए कितना, 20,000 से, राइट। सो किसकी असेट्स से ये प्लांट मशीनरी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी 20,000, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, ठीक है। यानी कि असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करें, इसका मतलब क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 50,000, ठीक है। तो इसमें लिखा लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है कितने से बढ़ गई, एप्रिशिएटमेंट बढ़ना, कितने से बढ़ गई, 50,000 से बढ़ गई, यानी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे ऐसा, रीवेल के डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। ओके, थर्ड वाली एंट्री है, अ प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन द डेटर्स, राइट।
डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, उसके ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट किया, मतलब कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमने क्रिएट की 5% की। तो 1 लाख के ऊपर 5% जो लायबिलिटी क्रिएट होगी वो कितना होगा 5000, यानी कि एसेट्स की वैल्यू बेसिकली हम रिड्यूस कर रहे हैं या हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके, कितना लिखेंगे 5000, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट होगा तो याद रखो हमेशा कंसीडर करेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसका पहले रिकॉर्ड नहीं था, अभी रिकॉर्ड में आ जाए तो इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारे कंपनी में जो असेट्स की वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इतना 20,000। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि सेम उसका अपोजिट किधर आएगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इससे कंसिडर करेंगे तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 5000 आएगा, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखो कभी भी अगर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में रिड्यूस बाय, एप्रिशिएटेड बाय, कभी अगर बाय लिखा रहता है तो याद रखो वो सेम अमाउंट ही हम लिखते हैं। कभी लिखा रहता है कि प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू रिड्यूस्ड टू 20,000, सपोज रिड्यूस टू 20,000, मतलब क्या होता है उसका 22,000 वैल्यू रहेगी पहले, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 20,000। रिड्यूस टू मतलब डिफरेंस हमको लिखना है, इसका क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, तो इस केस में 2,000 का डिफरेंस आएगा तो वो हम लिखेंगे, ठीक है। बिकॉज स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, वो कभी कब डिफरेंस लिखना है, कभी सेम वैल्यू लिखता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ₹600 इंक्लूडेड इन सैंडरी क्रेडिटर, ओके, ₹600 इंक्लूडेड इन सैंडरी क्रेडिटर इज नॉट क्लेम्ड एंड हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या दिया है, सैंडरी क्रेडिटर, राइट। सो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी है, राइट। यानी कि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो किधर लिखते हैं हम लोग, रीवैल्यू के डेबिट में लिखेंगे, अगर कम होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। सो इसमें लिखा है ₹600 इंक्लूडेड इन सैंडरी क्रेडिटर इज नॉट क्लेम्ड, मतलब क्रेडिटर में जो टोटल अमाउंट हमारे जो सप्लायर थे जिसको हम रुपये पे करा था उसमें 600 के बारे में उन्होंने क्लेम नहीं किया, मतलब कि 600 की लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल अकाउंट के किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय सैंडरी क्रेडिटर्स, कितना लिखेंगे 600, ओके। तो एंट्री क्या आएगी, अगर एंट्री हम देखते हैं तो चलो मैं जो 10-11 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद आपको एंट्रीज बताऊंगा किस टाइप के कैसे एंट्रीज पास करने, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। जो बुक वैल्यू थी 50,000 है, राइट, उसका 120%, मतलब कि बोला ब्रॉट अप टू, मतलब कि 100, जो ये वैल्यू है ना वो 100% होती है, मतलब कि हर एक वैल्यू अपने जो टोटल होगी वो 100% होगी, राइट। तो क्या बोला, 100 से 120% लेके जाना है, यानी कि हम लोग को इसके ऊपर 50,000 के ऊपर एडिशन 20% निकालना है, कैलकुलेट करना। तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000, राइट। सो 10,000 वैल्यू बढ़ रही है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे बिल्डिंग, और कितना बढ़ रहा है 10,000, तो 10,000 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट आर अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 18,000 था एंड उसके लिखा है कि इन्वेस्टमेंट अंडर वैल्यू, हम लोग ने जो रिकॉर्ड किया था वो वैल्यू हम लोग ने 10% कम रिकॉर्ड किया था, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट कर रही है तो कैसे करेंगे हम लोग, जो 18,000 है वो 100% होगा, अज्यूम करो उसका, सॉरी अंडर वैल्यूड बाय 90%, सॉरी। सो ये जो होगा ये हमारा 90% होगा, सो हमारा 100% एक्चुअल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, राइट। सो 18,000 मल्टीप्लाई 100% अपॉन 90%, सो कट जाएगा 0, 2 यानी 20,000, राइट। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो 20,000 होगा, बट हमने रिकॉर्ड कितना किया, सिर्फ 18,000, यानी कि कितना वैल्यू होना चाहिए 20,000, यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है कितने से इंक्रीज हो जाएगी, वो 2,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो हम एंट्री क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि जो 2,000 बढ़ेगा हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, राइट। नेक्स्ट सेम इसमें लिया है, स्टॉक भी अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी कि हमको स्टॉक को अंडर वैल्यूड करना है 10%, ठीक है। जो अभी दिया हुआ है, जो 22,000 अभी दिया है वो कितना होगा, वो 110% होगा, 110% होगा, तो उसका 100% कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है टू नो द एक्चुअल वैल्यू, राइट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है। तो कितना
एक्स्ट्रा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, कितना वैल्यू इंक्रीज करके रिकॉर्ड किया 22,000, यानी कि 2,000 एक्स्ट्रा हमने रिकॉर्ड किया था, राइट। यानी कि उतना एसेट्स की वैल्यू हमको स्टॉक की वैल्यू क्या करनी, कम करनी। तो रिवेल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे रिवेल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। तो स्टॉक में कितना रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ओनली 2,000 जो नेट चेंज है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है एक्सपेंसेस ऑन रिवेल्यूशन अकाउंट ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय मिस्टर ए। तो अगर एक्सपेंसेस है, मिस्टर ए ने अगर पे किया है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, मिस्टर ए हो या कोई भी अगर एक्सपेंसेस पे कर रहा है, सो एक्सपेंसेस हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इसमें रिवेल अकाउंट, अगर एंट्री देखेंगे तो रिवेल अकाउंट टू एज कैपिटल, या रिवेल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट इसका एक है डेटर्स हुज ड्यूज ऑफ ₹14,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड ₹10,000 सेल में। याद रखो, ऐसा कस्टमर जिसने लास्ट ईयर हमको पे नहीं किया और उसकी वैल्यूज को हमने राइट ऑफ कर दिया, उसके अकाउंट को हमने खत्म कर दिया, बट इस साल उसने पे किया हमको, तो हमारे तो इनकम हो गया, राइट। जो हमको कैश में मिल रहा है उसके लिए तो एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी ना। तो लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, कितना 10,000 और जो हमको प्रॉफिट हो हमको क्या डालेंगे, रिवेल में डालेंगे। तो क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 10,000। समझे ना। सो रिवेल अकाउंट में हम लोग को रिकॉर्ड करना है 10,000, ना कि 14,000, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। याद रखो, अगर हम जब भी रिवेल अकाउंट बनाते हैं, क्वेश्चन अगर आया कि जर्नल एंट्रीज पास करनी, राइट। सो यहाँ पे मैंने कहा असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड क्रेडिट साइड में असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो सपोज अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम रिकॉर्ड किधर कर रहे हैं, रिवेल के डेबिट में। तो रिवेल के डेबिट में कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जो भी असेट्स का नाम है वो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो हम किधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवेल के डेबिट में, करेक्ट। तो क्या करेंगे, अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। क्लियर हुआ। अगर क्रेडिट साइड देखो, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम किधर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवेल के क्रेडिट में। तो हम क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हम किधर रिकॉर्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं कि वो उसकी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स का नाम अगर इन्वेस्टमेंट दिया तो वी विल राइट अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अगर लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। सो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज जल्दी हमको वीडियो कंप्लीट करना है, काफ़ी बड़ा हमको वीडियो बनाना नहीं है। एंड इस वीडियो के बाद फ्रेंड्स मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो गुडविल के ऊपर बेस्ड होंगे, राइट। उसके ऊपर भी हमको क्वेश्चंस आते हैं LT ग्रेड एंड UP TGT PGT एंड KVS TGT PGTs में, राइट। मैं कुछ 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, MCQ में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। इट विल टेक अनदर 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस। हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो हमने अभी जो वीडियो में हमने देखा वो आपको कितना हमको समझ में आया। सेल्फ असेसमेंट के लिए बेसिकली हम लोगों ने ये वीडियो लेके आया, राइट। सो देखते हैं, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेन पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, देन टू revalue assets and liability at the time of change in the partnership, to distribute profit among partners in the partnership ratio, to record partners capital contribution। तो बेसिकली क्या होता है ये, हम क्यों बनाते हैं, कभी भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों टाइम जब भी पार्टनरशिप चेंज होती है, मैंने बताया ना, एडिशन होगा या डिलीशन पार्टनर्स होगा, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर चेंज हो रही है तो हमेशा हम लोग को रिवेल अकाउंट बनाना है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज शोन इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑन विच साइड। अभी हमने देखा ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो किधर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। हमने किया था ना अभी ऐसा, राइट। यहाँ पे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज एंड लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। डेबिट साइड में असेट्स की वैल्यू डिक्रीज एंड लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज, राइट। सो लिखा है एन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स इज शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, किधर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, रिवैल्यू के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर अगेन चाहे असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है, या असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो या
लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो तो हमेशा किधर रिकॉर्ड करेंगे, हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू, जो भी लॉस होगा रिवेल में वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में करेंगे, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में न्यू रेशियो में करेंगे, या रिवेल रिजर्व अकाउंट में डालेंगे, या गुडविल अकाउंट में, राइट। सो याद रखो फ्रेंड्स, कभी भी न्यू पार्टनर आता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता एक्सेप्ट ही गेट्स द शेयर ऑफ प्रॉफिट, बल्कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसको गुडविल लेके आना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अपना खुद के लिए कैपिटल भी लेके आना पड़ता है, राइट। और जो भी गुडविल लेके आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स या वी कैन से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो शेयर कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, अपना रेशियो या प्रॉफिट को शेयर करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स, राइट, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। सो इस वीडियो के बाद जैसे मैंने बताया कि मैं गुडविल के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। सो इसमें फोर्थ वाला क्या है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, लॉस अगर हो रहा है या प्रॉफिट अगर हो रहा है तो हमेशा याद रखो ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो ही आएगा, ठीक है। न्यू पार्टनर को हम कुछ भी नहीं देंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बट ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा, न्यू रेशियो में नहीं होगा। न्यू रेशियो में करेंगे तो न्यू पार्टनर भी आ गया, राइट। तो न्यू पार्टनर लॉस में बेयर करे बिकॉज उसके आने से पहले का लॉस है, राइट, तो ओल्ड पार्टनर सब लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट है व्हेन अ लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इट रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कौन सा साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 6.1 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर रिवेल में हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम लोग ओल्ड रेशियो में और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, याद रखो, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो एंड इन क्रेडिट साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्ड इन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से रिकॉर्ड नहीं करते, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। बी है डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मशीनरी है या एसेट्स है तो उसको रिवेल के डेबिट में या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो ये भी रिकॉर्ड होता है, राइट। खाली जो लास्ट का है पार्टनर्स ड्राइंग्स वो इधर पे हम लोग रिवेल अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ टाइप ऑफ, कौन सा अकाउंट पे बेस्ड होता है, तो नॉमिनल अकाउंट। हमने जब वीडियो स्टार्ट किया उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर बेस्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, राइट। 9th वन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, कभी होता है, मैं ये वीडियो के स्टार्ट होने में जब मैंने स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था कि रिवेल अकाउंट कभी बनाते हैं, एडमिशन के टाइम भी बनाते हैं, रिटायरमेंट के टाइम भी बनाते हैं, डेथ के टाइम में बनाते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डिस्कवर द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, क्या करना पड़ेगा हमको, तो रिवेल के डेबिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स इसमें मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में मैं नहीं बनाया क्योंकि उसके ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो लेके आऊँगा जो ज़्यादा नहीं 5 to 10 मिनट्स का ही रहेगा, उसमें पर्टिकुलर उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी इसमें डिफरेंट केसेस होते हैं वो हम कवर करेंगे बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस और मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी आप मार्क्स लूज करें, राइट। इसके बाद मैं जो गुडविल क्वेश्चन लेकर आऊँगा गुडविल के ऊपर रहेगा एंड गुडविल के बाद मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर लेके आऊँगा, ओके। सो प्लीज़ आप वीडियोज़ देखें एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ वो कमेंट करें, ओके, एंड शेयर करें। अगर आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ शेयर करें, ओके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।